हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान बिल्कुल परफेक्ट केक की रेसिपी, जिसे हम आज बिल्कुल एक अलग नए फ्लेवर में बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से चॉकलेट केक, जिसके लिए हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। उसमें हमें डालना है गुड़। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से नापकर पौना कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। इस तरह से अगर कट करके या फिर तोड़कर आप गुड़ लेंगे तो गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आप वजन में नाप कर लेंगे तो ये लगभग 100 ग्राम गुड़ है। अब हम उसी में डालेंगे आधा कप पानी। तो यहाँ पर मेजरिंग करके लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जो आपका केक है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कोई भी कटोरी कप ले सकते हैं, जिससे आप सारा मेजरमेंट करें। तो हम गैस ऑन कर लेंगे और गुड़ को अच्छे से पकने देना है। तो इसे चलाते हुए हम पका लेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। नॉर्मल गुड़ है जो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इस तरह से चलाते हुए मेल्ट करेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से और जल्दी मेल्ट हो जाए। आज जो हम केक बना रहे हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, और सिर्फ घर की ही चीज़ों से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से आप मेजरिंग करके ये केक बनाएं, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलाते हुए गुड़ को हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे पकाना नहीं है, हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, गैस बंद कर देंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, या फिर आप 2 रुपये वाला जो पाउच होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ हमारा गर्म है तो ये आसानी से इस तरह से मिक्स हो जाएगा। कॉफ़ी डालने से जो केक का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज हम कुछ अलग सा केक बना रहे हैं, तो रेसिपी को फुल वॉच करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, या अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे केक टिन। तो मैंने नॉर्मली पतीला लिया है। आप पतीले की जगह इस तरह के केक टिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केक टिन हर किसी के घर में नहीं होता है, तो मैंने पतीला थोड़ा ऊंची हाइट का लिया है। तो हम इस तरह से पतीले को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो आसानी से निकल आए। तो हमने सारे केक टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह से पेपर लगा देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से व्हाइट पेपर लगाती हूँ, क्योंकि इससे भी आसानी से हमारा केक निकल आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो केक है वो साइड से थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो जो पेपर का बचा हुआ हिस्सा है उसे हम इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें लगा लिया है, और जो पेपर लगाया है उसे भी एक बार ब्रश घुमा लेंगे। तो इस तरह से हमने केक टिन रेडी कर लिया है। तो इसे साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल, जिसमें हमें रखना है छन्नी, और जो गुड़ का सिरप हमने रेडी किया है उसे हम छान लेंगे, ताकि अगर गुड़ में कोई इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए, और इसमें अगर कॉफ़ी के टुकड़े मेल्ट होने के रह गए हैं तो वो भी निकल जाएंगे। तो गुड़ को हमने अच्छे से छान लिया है, और हमारा जो गुड़ का सिरप है वो बिल्कुल क्लीन इस तरह से हमें मिल गया है। तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप तेल। तो बिना स्मेल वाला कोई भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अब हम यहाँ लेंगे वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून हमें वनीला एसेंस लेना है। इससे जो केक का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब ये सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ लेंगे एक छन्नी, जिसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो मैंने गेहूं के आटे को इस तरह से लेवल करके ले लिया है। बहुत ज़्यादा दबा दबा कर इसे नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरह से लेवल करके लेना है। तो नॉर्मली गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। साथ ही में इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो डालें, या फिर आप इसके बिना भी बना सकते हैं। बस इसे डालने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम ये चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर डालेंगे कोको पाउडर। तो नॉर्मल जो घर का चम्मच है उसी से डालेंगे। ये जो चम्मच है वो टीस्पून के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पर 2 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे। तो ये मेरे पास थोड़ा लाइट वाला कोको पाउडर है, अगर आपके पास डार्क वाला हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे बेकिंग पाउडर। तो 1 चम्मच डालना है, और 1/4 टीस्पून हमें डालना है बेकिंग सोडा। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। और साथ ही में डालेंगे 1 चुटकी नमक। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चुटकी नमक डालना है, जिससे कि केक का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, और ये सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। इस तरह से अगर छान कर लेंगे तो केक में बहुत ही अच्छे एयर बबल बनते हैं, और हमारा जो केक है वो बहुत ही स्पंजी बनता है। तो सारी चीज़ों को अगर आप छान कर भी ले रहे हैं तो एक बार इस तरह से छान लें। तो इस तरह से जो मोटे गेहूं के कण वो छन्नी में रह जाते हैं।
तो हमने इसे छान लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज जो केक हम बना रहे हैं उनमें ना ही हमने दही का यूज़ किया है, ना ही दूध का यूज़ किया है, और ना ही हमने इसमें अंडे का यूज़ किया है, और ना ही हम इसे ओवन में बेक करने वाले हैं। तो आप इस केक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे वरना जो केक है वो फूलता नहीं है। यहाँ पर मैं जो आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, अगर आपने वो ध्यान में रखते हुए केक बनाया तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हमने इसे मिक्स किया है। हमारा जो केक का मिश्रण है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी लिया है। तो पहले थोड़ा डालकर देखेंगे, थोड़ा पानी मैंने यहाँ पर बचा लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो बचा हुआ पानी है वो भी डाल देना है। तो हमने इसमें पहले आधा कप पानी का यूज़ किया था, अब हमने इसमें 1/4 कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो पानी है वो सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। अब हम यहाँ डालेंगे 1 नींबू का रस। तो अगर आपके पास विनेगर हो तो आप यहाँ पर 1.5 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं, या फिर 1 से 1.5 चम्मच आप नींबू का रस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर नींबू का रस का यूज़ किया है, जो कि हर किसी के किचन में होता ही है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हो सकता है यहाँ पर आपको 1-2 चम्मच पानी कम या ज़्यादा लगे, क्योंकि आटा आपका थोड़ा मोटा या बारीक हो सकता है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया है उसी तरह से आप करें, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से रखनी है। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा स्पैचुला से बता देती हूँ। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। अब हमने जो केक टिन रेडी किया था उसमें बैटर डाल देंगे। गेहूं के आटे का जो केक का बैटर होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो सारा बैटर हम केक टिन में डाल देंगे। अब हमने जो सारा बैटर है उसे केक टिन में डाल दिया है। अब इसे हम हल्का सा टैप कर लेंगे। तो हमने इसे हल्का सा टैप कर लिया है। तो आज जो हम केक बना रहे हैं वो चॉकलेट केक है, तो इसके लिए थोड़े से चॉकलेट या फिर आपके पास डार्क चॉकलेट या चोको चिप्स हो तो आप इस तरह से ऊपर डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, आप देख सकते हैं, बस मैंने थोड़ी सी जो चॉकलेट थी उसे तोड़कर या आप काट कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम कट किए हैं, साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता भी रखा है, उसे भी हम डाल देंगे। तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं या बिना डाले भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो मैंने पहले ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। लगभग 7 से 8 मिनट आप इसे पहले ही गर्म होने के लिए रख दें। तो चलिए कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हमने जो केक टिन रेडी किया है उसे इसके ऊपर रख देना है। तो केक टिन भी हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 30 से 35 मिनट तक पकने देंगे। एक बार 20 से 25 मिनट बाद आप इसे ज़रूर चेक कर लें। केक को बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं। केक चेक कर लेंगे। तो केक इस तरह से हमारा रेडी हो गया है और अच्छे से बेक भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे ताकि परफेक्ट केक हमारा बेक हो जाए। तो हम एक इस तरह से टूथपिक लेंगे और इस तरह से केक के सेंटर में डालकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है, यानी कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे बेक नहीं करना है। गैस बंद कर देंगे और केक को निकालकर साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक बहुत ही अच्छा हमारा बना था, तो मैंने इसे गरम गरम ही निकाल लिया है। तो इसका जो हमने साइड से पेपर लगाया था वो निकाल लेना है, और जो केक टिन है उसे हम पलट लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा टैप कर लेना है और जो इसमें पेपर लगा हुआ है उसे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें कॉफी और कोको पाउडर दोनों डाला है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ कॉफी डाल सकते हैं। कॉफी के फ्लेवर में भी केक बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर हमारा रेडी हुआ है, और कुछ अलग टेस्ट में मैंने इसे आपको बनाकर बताया है। तो आपको ये बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।